यानी रिफ्यूज कर दिया। कल एक अमरीकी खातून आई, बाकायदा वो मेंबर हैं, डेमोक्रेट्स हैं, और आके उन्होंने एक साबिक वजीर आजम से खामा में मुलाकात कर ली। जी, वो बताने आई थी कि जनाब हम वो आपको बताने आए कि ये जो आपने हमारी साजिश कामयाब करवाई है। हाँ यार किस तरह के कैसे पाकिस्तान साजिश तो कामयाब कराई, साजिश उन्होंने की है, आप क्या कहना चाह रहे हैं? जी देखिए ना, साजिश इन्होंने की है अपने खिलाफ। अच्छा। इमरान खान ने, और वो कहने आई थी कि आपने कामयाब कर दी है। किया गया है कि पाकिस्तान के आइन को तोड़ो। और आपको पता है पाकिस्तान के आइन को तोड़ना कौन चाहता है? इस मुल्क के आइन को तोड़ना चाहते हैं यहूद, नसार और अहमदी। बड़े मुश्किल से ये आइन बनाया। भुट्टो साहब ने इस आइन के लिए अपनी जान दी है। ये इस आइन को कमाल करने के चक्कर में है। बेनजीर ने इस आइन के लिए अपनी जान दी है। हजारों लोगों ने जेल काटी है इस आइन की हिफाजत के लिए। हमारी किसी जनरल से कोई लड़ाई नहीं है। हमारी लड़ाई एक है कि तुम जो हमारी सिविल सुप्रीमेसी है, जो हमारे आइन है, उसको मजरू नहीं करोगे। इस आइन के लिए वकीलों ने अपनी जान की कुर्बानी दी है। जब मुशर्रफ के खिलाफ हम सड़कों पर निकले। और मियां साहब का खानदान हमेशा आइन के लिए जान बचा के निकल जाता है। मियां साहब का पूरा खानदान आइन के लिए जान बचाकर निकल जाता है। आइन उनके जाने से बच जाता है और बेचारे वो जान देते रहे। इसके भुट्टो खानदान ने जान दे दी, शरीफ खानदान जो है वो आइन बचाने के लिए हमेशा बाहर चला जाता है, अभी तक बाहर है। ये आइन नहीं तोड़ा हुआ वो कि एक वजीर आजम जो है जिसने जमानत दी हुई थी और वो जमानत जो है वो पूरी नहीं हुई। अदालत उससे पूछ नहीं रही कि तुमने जो जमानत दी थी तो अपने भाई की कि वो वापस आएंगे, और वो वापस नहीं आए और उनको वजीर आजम बना दिया गया। ये आइन है। अच्छा, अगर आप ये कहते हैं तो आपको ये मैं बात बता दूं कि जनाबे वाला ये वही नवाज शरीफ है जिसने मुशर्रफ को नो कहा था और 6 जनरलों को नो कहा था ओवर माय डेड बॉडी। बीच में आर लगा लें, नो के बीच में आर लगा लें निहाल साहब। बीच के बचाने के लिए तो मोहतरमा दी गई थी। नहीं नो के बीच में आर लगाएं आप नो ने दिया कि आप अपनी जान बचाने के लिए कोई भी तदबीर अख्तियार कर सकते हैं अगर आपके सामने जालिम खड़ा हो। हाँ नहीं, मैं तो ये कह रहा हूँ, आपने कहा नो, मैं तो कह रहा हूँ बीच में आप नो के बीच में आर लगाएं। आपसे बात ही नहीं करना चाहता मैं। बात की बात ही नहीं, मैं तो आपसे बात आप डायरेक्ट आकर के नवाज शरीफ पर हमला कर रहे हैं यार। जर्नलिस्ट आपने नो कहा, मैंने कहा तो इसमें तो तारीखी हकीकत है। ये तो एक साइन डॉक्यूमेंट है, ये तो एक साइन डॉक्यूमेंट है, तारीखी हकीकत है। नहीं निहाल साहब, नवाज शरीफ पे हमला कर रहे हैं। नाराज ना हो, मैं आपसे ये कह रहा हूँ ये तो एक तारीखी हकीकत है ना। रिकंसिलिएशन ऑर्डर एक तारीखी हकीकत है, इसे आप कैसे डिनाई करेंगे? छोड़ रहा हूँ भाईजान। नहीं छोड़ने से क्या होगा? आप इसका, मैं तो ये कोई तारीखी हकीकत है, इसमें कौन सी नाराजगी की बात? हकीकत आपने पहले मोहतरमा का क्यों नहीं बयान किया? नहीं मैं तो क्यों नहीं कहा जेल में करीब चली गई थी? आपने तारीखी हकीकत ये बयान क्यों नहीं किया? आसिफ जरदारी 8 साल तक मुल्क से बाहर रहे। भाई चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी साइन हुआ आप लोगों के दरमियान, उसके बाद रिकंसिलिएशन की। एक बात बताएं, आसिफ जरदारी 8 साल से बाहर रहे, आपने उस पर कितनी अभी बात की उस पर? मैं तो आज भाई आप नून लीग के अफराद में आपसे आप कहेंगे यार पीपल्स पार्टी वाले से पूछे। डायरेक्ट नवाज शरीफ पे हमला कर दिया यार। नहीं कोई हमला नहीं। अच्छा चलें आप वो अरे आप, मैं इसीलिए कह रहा था आपसे, आप हम मईशत की बात कर लेते हैं। हम बच्चे नहीं है, 30 साल से सियासत कर रहे हैं, 40 साल से वकालत कर रहे हैं, बच्चे नहीं हम। नहीं बच्चे, मैं तो आपने नो कहा, मैंने उसमें बीच में आर ही लगाया, इसमें कोई, ये तो एक तारीखी हकीकत है।